नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट टुवर्ड्स फ्रीडम। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्रीडम हमें कैसे मिली। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो भारतीय कम्युनिटी थी, भारतीय समाज था, वो ब्रिटिशर्स का गुलाम था और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमने 1857 में एक रिवोल्ट किया था, जिसका फाइनली परिणाम 1947 में इंडिया की इंडिपेंडेंस के रूप में चेंज हुआ, भारत की आज़ादी के रूप में चेंज हुआ। लेकिन इसी बीच ये एक लंबी टाइम पीरियड कहा जाता है, एक लॉन्ग टाइम पीरियड से हम यहाँ पर गुजरे, एक लंबी यात्रा से हम यहाँ पर गुजरे, जिसमें आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आप देखेंगे कि जो इस बीच कांग्रेस एक कम्युनिटी थी वो डेवलप्ड हुई। उसके बाद हम दो कम्युनिटी देखते हैं, एक तो जो इन्होंने हिंसा के माध्यम से झगड़ा किया, और उसके बाद हम पढ़ेंगे जिन्होंने अहिंसा के माध्यम से आज़ादी मिली, जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इसी बीच जो भारत की जो सोसाइटी में रिफॉर्म करने वाले पीपल थे, जैसे कि आप उनमें देखेंगे राजा राम मोहन राय थे, और इसके अलावा दूसरे आपका बहुत से पीपल थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी विवेकानंद थे। तो बहुत से पीपल इसमें थे जिन्होंने यहाँ पर क्या किया, आपकी आज़ादी के लिए या सोशल रिफॉर्म के लिए वर्क किया। चलिए, ये क्लासरूम का वर्क है आपका, मेक अ पोएम ऑन गांधी, लर्न इट एंड शाइन इट ऑन क्लासरूम। आप एक गांधी जी के ऊपर कविता लिखें और उसे क्या करें बच्चों, उसे क्लास में सुनाने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, हम इसको शुरू करते हैं। फॉलोइंग द अनसक्सेसफुल रिवोल्ट ऑफ 1857, पिछले साल हमने लास्ट क्लास में हमने 1857 का रिवोल्ट पढ़ा। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर इंडिया ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। डायरेक्ट कहाँ पर पहुँच गया? ईस्ट इंडिया कंपनी से कहाँ चला गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट में चला गया। 11 provisions in India directly fell under British governments, while the remaining territories were overseen by native rulers who had acknowledged British supremacy। यानी कि 11 विषय ऐसे थे जिन पर इंडिया डायरेक्टली फेल अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थे। बाकी जो आपके रीजनल राजा थे वो आपका लॉ इस पर बनाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोमिनेंट इंडियन intellectuals and philosophers were puzzled at how a relatively small number of British individuals managed to dominate a vast nation like India। यानी कि एक प्रोमिनेंट इंडिया से हमने एक बहुत बड़ा भारत कैसे बनाया, इसके बारे में हम समझेंगे। द इनलाइटेंड माइंड्स ऑफ इंडिया बिगेन टू ब्रेनस्टॉर्म वेज टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश राज। The identified the primary obstacles to their objectives as societal malpractices, a lack of unity among Indians, and an unwavering adherence to age-old traditions and customs। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। To tackle these challenges, भारत के ये जो ऊपर वाले challenges थे, they embarked on a mission to reform the Indian society। यानी कि भारत के कुछ, यानी कि आप कह सकते हैं कि भारत में कुछ ऐसी कुरीतियों ने जन्म ले लिया जो हमारे सोसाइटी के लिए गलत थी। तो जिसमें आपका सबसे पहले एक क्या थी, सती प्रथा, एक आपका चाइल्ड मैरिज थी, और वुमेन्स एम्पावरमेंट की, वुमेन्स को एजुकेशन से डिप्राइव करना, ये भी हमारे यहाँ की वर्किंग थी। चलिए इसको देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय emerged as a leading figure in this reformation, ardently opposing societal wrongs and founding द ब्रह्म समाज। यानी कि ब्रह्म समाज का जो संस्थापक थे, जो स्थापना की, वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई, ताकि जो समाज में कुरीतियाँ थी उनको खत्म किया जा सके। दूसरा हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद सरस्वती, द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर थे जिन्होंने कास्ट सिस्टम के खिलाफ, चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ और सोशल इनजस्टिस के खिलाफ वर्क किया। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद थे ऑफ ए डिवोटेड स्टूडेंट ऑफ रामकृष्ण परमहंस जी के स्टूडेंट थे, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन यहाँ पर चलाया। इसके अलावा जो
अन्य पर्सन थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, सर सैयद अहमद खां थे एंड नारायणा गुरु थे। चलिए स्टूडेंट्स आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। Echoing the sentiments of his contemporaries, स्वामी दयानंद famously proclaimed India for Indians। स्वामी दयानंद जी ने, जो आपके सामने बैठे हुए हैं, आप पिक देख सकते हैं स्वामी जी की, इन्होंने पहली बार कहा था कि इंडिया जो है वो इंडियंस के लिए है, ना कि ब्रिटिश के लिए है। मैनी स्कॉलर्स delved deep into the annals of Indian history, emphasizing that the nation's past held more glory than its then current state. As a sense of nationalistic fervor grew, the agrarian community and aristocrats also yearned for liberation from foreign subjugation. Gradually, the educated class of established associations, initiated newspaper and convent gathering, primarily focusing on drawing the British authorities' attention to their ग्रीवनेंस। चलिए, यानी कि जो भारत की जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी, जो पढ़े लिखे बंदे भारत में थे, उन्होंने भारत में क्या करना शुरू किया, अपनी कुछ फर्म इस्टेब्लिश की, एक कम्युनिटी बनानी शुरू की और अपने अखबार छापने शुरू किए, मैगजीन्स निकालनी शुरू की, ताकि जो ब्रिटिश हमारे अगेंस्ट वर्क कर रहे थे उनकी आम जनता को जानकारी मिल सके और वो देश के लिए लड़ाई में आ गए हैं। द जीनियस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस विद सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक पर्सन थे, ऑफन हेल्ड इज द पैट्रिच ऑफ इंडियन एजुकेशन, यानी कि उन्होंने किताब लिखी पैट्रिच ऑफ इंडियन एजुकेशन। डेस्पाइट बीइंग द फर्स्ट इंडियन टू क्लियर द सिविल सर्विस एग्जाम, ही फेस डिसमिसल ऑफ वीक ग्राउंड, यानी कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिविल सर्विस उस समय की क्रैक की थी, लेकिन वीक ग्राउंड के बेस पर वो बाहर निकाल दिए गए थे। इन 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड विद डब्ल्यू.सी. बनर्जी एज इट्स फर्स्ट इनॉग्रल प्रेसिडेंट, यानी कि 1885 में हमने कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया, जिसके जो चेयरमैन थे फर्स्ट, वो कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। सब्सिक्वेंटली द आईएनसी एंड द आईएनसी एमलेगेटेड, फिर बाद में हमने इनको मर्ज कर दिया, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इनकी संस्था थी। एमिंग फॉर शेयर्ड विजन्स, और अपने विजन्स को शेयर किया। द पार्टीज इन्फ्लुएंस रैपिडली ग्रू, ड्रॉइंग मेंबरशिप फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड अक्रॉस इंडिया। इनिशियली द कांग्रेस वाज डोमिनेटेड बाय ब्रिटिश लॉयल्टीज। एक व्यक्ति है ए ह्यूम, जिनका नाम आपको याद हमेशा रखना है, ऑफन रेफर टू एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इसके सेक्रेटरी थे, महासचिव थे, और जिन्हें ही क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। हेल्ड द जनरल सेक्रेटरी पोजीशन फॉर एंड इंडियन एक्सटेंड ड्यूरेशंस। इट्स एनुअल सीजन्स, इसके एनुअल सीजन्स होते थे, जो आपके सेल्फ गवर्नेंस एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियंस इन इंडियन सर्विसेज। प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ दिस अर्ली फेज टर्म्ड एज द मॉडरेट्स इंक्लूडिंग गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी, एस.एन. बनर्जी एंड दादा भाई नौरोजी, यानी कि इसके कुछ इनिशियल लीडर्स थे जो यहाँ पर वर्क कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ए सेक्शन ऑफ द कांग्रेस फेल्ट दैट द ब्रिटिश वर इनहेरेंटली एंटी कांग्रेस एंड बिलीव्ड इन ए मोर असर्टिव अप्रोच। बाद में धीरे धीरे इसमें चेंजेस आने शुरू हुए और कुछ नए लीडर्स इसमें आए, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने एक कहा था फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, यानी कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। फेस्ड इम्प्रिजमेंट मल्टीपल टाइम्स ड्यू टू देयर रेडिकल आइडियोलॉजीज, ये इसी कारण क्या किया गया दोस्तों, उनको कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने जेल में भी डाल दिया। विद अदर नोटेबल पर्सनैलिटीज, कुछ अन्य पर्सनैलिटी भी थी, जैसे बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे, वी.सी. पिल्लई थे एंड औरोबिंदो घोष थे। अरविंद घोष इसमें प्रमुख लीडर थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि जो ब्रिटिश थे उनकी क्या क्या पॉलिसीज थी उसको हम समझते हैं। उनकी सीधी सी एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, यानी कि जो भारतीय लोग थे उनको क्या करो, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर बांट दो। तो इसका सबसे पहला जो आपको रीज़न देखने के लिए मिलेगा, जो प्रेजेंट बंगाल स्टेट है,
वेस्ट बंगाल जिसके नाम से जाना जाता है, और एक आपका जो बांग्लादेश कम्युनिटी है। यहाँ पर मुस्लिम लोगों की संख्या ज़्यादा थी और यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी की संख्या ज़्यादा थी। तो हुआ क्या, इन दोनों के बीच में अंग्रेज़ों ने झगड़ा कराया और जनरली वेस्ट बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल। और इसी के विरोध में जब भारत ने मूवमेंट शुरू किया, उसी को स्वदेशी मूवमेंट कहा जाता है। और फाइनली 1911 में ब्रिटिश गवर्नमेंट झुकी और क्या किया गया बच्चों, इस बंगाल के जो डिस्ट्रीब्यूशन था इसको ख़त्म कर दिया गया। चलिए, यही हमने आपको बताया, यानी कि सबसे पहले दिस डाइजेस्टिव स्ट्रेटजी वाज वाइडली कंडेम्ड, culminating a nationwide protest against the 1905 बंगाल पार्टीशन। दूसरा हम पढ़ेंगे स्वदेशी मूवमेंट। इसी बीच में स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया, वंदे मातरम इसका प्रमुख गीत टाइटल सॉन्ग बना। एंड फाइनली 1911 में हमने इस पार्टीशन को ख़त्म करके क्या कर दिया बच्चों, दिल्ली को भारत की कैपिटल बना दिया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। द स्लोगन वंदे मातरम जो आपका लिया गया है आनंद मठ, एक आपका नोवेल है, वहाँ से आपका लिया गया है। चलिए, रिवोल्यूशनरीज यहाँ की जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हैं वो हम देखते हैं। एमिडिस्ट द जनरल अनरेस्ट ए फिक्शन बिलीव्ड इन एक्वायरिंग फ्रीडम स्विफ्टली थ्रू radical measures. These individuals termed as revolutionaries often resorted to violent actions, यानी कि वायलेंट एक्शंस के खिलाफ जो अंग्रेजों ने हाथ, मतलब आप कह सकते हो कि इन लोगों को जो आपका हिंसा करते थे, झगड़ा करते थे, उनके खिलाफ अंग्रेजों ने कार्रवाई करना शुरू किया। और एक व्यक्ति थे खुदीराम बोस, जो फर्स्ट पर्सन थे, पहले यंग पर्सन थे जिन्हें क्या किया गया बच्चों, आपका फांसी की सजा दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर प्रोमिनेंट फिगर्स वर बारिंदर कुमार घोष, एक व्यक्ति बारिंदर कुमार घोष थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, और इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद थे। ये सभी आपके हिंसात्मक गतिविधियों में संलग्न थे। इसके कारण इन सभी को फांसी की सजा या किसी को उम्र कैद की सजा और किसी का एनकाउंटर ऐसा अंग्रेजों ने किया। इंटरनेशनल एफर्ट्स वर आल्सो नोटेबल विद पार्टीज एंड पब्लिकेशन इमर्जिंग फ्रॉम यूरोप, अमेरिका और अदर लोकेशन से भी क्या रहे थे, भारत की आज़ादी का दबाव डाला जा रहा था। एवन थो द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स इन एन appeasement attempt, they continued their device studied deepening the rift between Hindus and Muslim, यानी कि वो कहते थे हिंदू और मुसलमानों के बीच एक झगड़ा करा करके हम आज़ाद रह सकते हैं। द एडवेंट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इन 1914, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ आपका इन असाइटिंग द ब्रिटिश बट देयर सेक्रीफाइस वेंट अनरिकॉग्नाइज्ड। भारत की जो पीपल थी उन्होंने अंग्रेजों का इसमें साथ दिया, लेकिन अंग्रेजों ने इसको कोई भी महत्व नहीं दिया। इंस्टेड स्ट्राइकर लॉज वर इन्फोर्स्ड फर्दर एंटेगनिजिंग द पॉपुलेशन। इट वाज ड्यूरिंग दिस ट्यूमिटलियस पीरियड द मोहनदास करमचंद गांधी एन इंडियन अटॉर्नी फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यानी कि इसी बीच जो मोहनदास करमचंद गांधी थे वो भारत में वापस आ गए और उन्होंने ही इसको भारत को 1947 तक जो आज़ादी की लड़ाई थी उसको लीड किया। चलिए बच्चों आगे हम इसको देखते हैं। आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इसको एक नटशेल के रूप में हम देखेंगे। सबसे पहले हमने 1857 के बाद जो इफेक्ट आया, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास पावर चली गई। इसके अलावा जो सोशल रिफॉर्म्स हमारे यहाँ पर किए गए उसके बारे में हमने पढ़ा। कांग्रेस के बारे में पढ़ा 1885 में, ब्रिटिश इम्प्लीमेंट पढ़ा डिवाइड एंड रूल। इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट पढ़ा। उसके बाद एमडिस्ट दीज मूवमेंट्स, यानी कि जो फाइनली भारत को आज़ादी प्रदान करा करके गए। चलिए बच्चों आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।